तोड़ शुरुआत जब वो कह रहे हैं भगवान और वो ये स्वर्ग नर्क की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हुई, नर्क की तो बात हुई नहीं। तो स्वर्ग कौन सा स्वर्ग? स्वर्ग क्या अमित शाह जी पहले गए? 7 जन्म तक स्वर्ग जाएंगे क्या? कौन सा भगवान उनको स्वर्ग में भेजेगा? भगवान तो 33 को राम का नाम लेंगे तो स्वर्ग में पता नहीं। कृष्ण भी है, शिव भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं, विष्णु भी हैं, ऐसे बहुत सारे के कमरे में ही आप देखेंगे सावरकर और इसकी चाणक्य की फोटो है। एक तो काल्पनिक कैरेक्टर है, दूसरा है माफी वीर। और इसीलिए हम कह रहे हैं भाई तुम माफ़ी मांग लो और इस्तीफा दे दो। तुम अगर इस्तीफा दे दोगे तो भारत बच जाएगा, वरना भारत और गर्त में चला जाता है। सही बात क्या है। मिर्ची लगी आप लोगों को? नहीं, हमको क्यों मिर्ची लगेगी? मिर्ची तो अमित शाह जी को लगी हुई है, तभी तो सू कर रहे हैं। मिर्ची तो उनको लगी है। राम कौन है भाई? कौन है राम? वो जो शंभुक का हथियारा है, वो जिसने अपनी पत्नी को ये छोड़ दिया था, वो जिसने जो है सुपर्णखा की नाक काटी, वो जिसने बाली की हत्या की, ये है राम। अब नहीं चाहिए, ऐसे मत बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, भगवान तो वही होता। भगवान में स्त्री का नाक काट देना कौन सी मर्यादा? मर्यादा समझ गया था भाई, गलती उसकी, क्या किया था? किसकी गलती थी? नाक काट देना गलती थी? ए नारी अपमान, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये है। अच्छा, ये और गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये है ना आपका। ऐसे राम हमको नहीं चाहिए। भाजपा का असल नाम है भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी हैं देखो आप उनके अंदर हैं, है ना। झूठ तो बढ़ते ही हैं, और उसके बाद षड्यंत्रकारी तो वो हैं ही। एक तरफ भारत के संविधान का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? दूसरी तरफ वो जाके पत्थर में प्राण काम है, कुंभ में और इसमें उसमें लेके उल्टे सीधे काम करना, यही काम रह गया उनका। दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, तो अब उसका बदला लेने के लिए ये है मनुवादी, हैं ब्राह्मण के गुलाम, तो इसलिए इन्होंने जो है उसका बदला लेने के लिए अंबेडकर का अपमान किया। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप उठा के देख लो। चूंकि मनुस्मृति को लाके खड़ा किया, कभी इसीलिए बीच में शरीयत को घुसा जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो इंडिविजुअल है मुसलमानों के लिए। ये है बात, सीधी बात। हमारा तो पूरे भारतवासियों का है भाई। वो तो 3% लोग हैं, सिर्फ 3-3.5% लोग हैं। उन्होंने पूरा जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी सब पर तो कब्जा किया हुआ है, लेटरल एंट्री के जरिए से, कॉलेजियम के जरिए से। 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने साफ कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, और इसी वजह से ये सारा कांड हो रहा है। उनको मालूम है हमारे तो जज हैं, हमारा तो वकील है, हमारा तो सब कुछ है सिस्टम, हम बकरी को भी सावरकर जो है, सावरकर के विरोधी तो हम हैं, माफी वीर के तो हम वंशज है नहीं। माफी वीर के हम वंशज नहीं, वो माफी वीर के उन्हीं का फोटो लगा के उन्होंने रखा हुआ है ना, जो 6 बार माफी मांगा था अंग्रेजों से, और भारत माता इसके जगह में, विक्टोरिया माता के जगह में भारत माता बनाया उसने। ये है बात। और उसके बाद ये जो अमित शाह जी है ना, ये तो खुद भी एक तड़ीपार है कांग्रेस के अनुसार। शाह का कल से जब से बयान आया है संसद में, तमाम अम्बेडकरवादियों की आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, अम्बेडकरवादियों की आस्था को ठेस तो तब भी पहुंची थी जब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर बहुजनों को हरिजन कहा था। ये भी आपको याद होगा, उसके लिए भी उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद जब मनीषा वाल्मीकि के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसकी लाश को जलाया गया डीजल डालकर पुलिस द्वारा, उस वक्त भी कोई अपमान नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह से भाजपा के जितने भी सांसद हैं, एक एक करके सारे जिस तरह से कह रहे थे कि संविधान को बदल देंगे, संविधान में समीक्षा होनी चाहिए वगैरह वगैरह, उस वक्त तो नहीं हुआ। बहरहाल आए और उनकी प्रतिमा को भी हटा दिया गया संसद से, अभी तक नहीं लगाया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और जो मैं समझता हूँ कि ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र इनका चल रहा है। और अम्बेडकर के संविधान का सबसे बड़ा जो मजाक इन्होंने बनाया था, वो 22 जनवरी 2024 को बनाया था, जब उन्होंने जाकर एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की थी अयोध्या में। 51A का सरासर उल्लंघन है ना। प्रधानमंत्री जाके वहाँ पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि अम्बेडकर फैशन बन गया है। फैशन वो फैशन नहीं है। अरे राम कौन है भाई? कौन है राम? वो जो शंभुक का हथियारा है, वो जिसने अपनी पत्नी को ये छोड़ दिया था, वो जिसने जो है सुपर्णखा की नाक काटी, वो जिसने बाली की हत्या की, ये है राम। अब नहीं चाहिए, ऐसे मत बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, भगवान तो वही होता, भगवान तो हम खुद हैं। अच्छा, ये कौन सी मर्यादा है भाई, जो कि किसी स्त्री का नाक काट देना? कौन सी मर्यादा? मर्यादा समझ गया था भाई, गलती उसकी, क्या किया था? किसकी गलती थी?
नाक काट देना गलती थी। ये नारी अपमान, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये है, अच्छा अच्छा, ये होगा आपका ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये है ना आपका। ऐसे राम हमको नहीं चाहिए। वैसे राम जी हमारे दोस्त भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन्हें बाबा साहब से और बाबा साहब के संविधान से इतनी नफरत क्यों है? हाँ, ये इसलिए नफरत है कि उसमें समानता, बंधुता, न्याय की बात होगी, जो इनके अंदर है ही नहीं। वो तो वर्ण व्यवस्था पर जीते हैं ना, जाति व्यवस्था पर जीते हैं, और उनको जो है तोड़ जोड़ करके और ये करके चाहिए। और देखिए, अमित शाह जी के कमरे में ही आप देखेंगे सावरकर और इसकी चाणक्य की फोटो है। एक तो काल्पनिक कैरेक्टर है, दूसरा है माफी वीर। और इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, तुम माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो और इस्तीफा दे दो। तुम अगर इस्तीफा दे दोगे तो भारत बच जाएगा, वरना भारत और गर्त में चल रहा जाता है, जा रहा है, जाता है। इसी में अमित शाह जी ने कहा है कि जो बयान मेरा वायरल किया गया है हाँ, हाँ, हाँ। वो कांग्रेस की साजिश है और उसमें तोड़ और मरोड़ के इसमें तोड़ शुरुआत जब वो कह रहे हैं भगवान और वो ये स्वर्ग नर्क की बात हो रही है। स्वर्ग की बात हुई, नर्क की तो बात हुई नहीं। तो स्वर्ग कौन सा स्वर्ग? स्वर्ग क्या अमित शाह जी पहले गए? 7 जन्म तक स्वर्ग जाएंगे क्या? कौन सा भगवान उनको स्वर्ग में भेजेगा? भगवान तो 33 को राम का नाम लेंगे तो स्वर्ग में पता जाएंगे। नहीं। कृष्ण भी है, शिव भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं, विष्णु भी हैं, ऐसे बहुत सारे भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। सही बात क्या है। मिर्ची लगी आप लोगों को? नहीं, हमको क्यों मिर्ची लगेगी? मिर्ची तो अमित शाह जी को लगी हुई है, तभी तो सू 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 कर रहे हैं। मिर्ची तो उनको लगी है, हमको कहाँ लगी है? हम तो एज इट इज है, हम तो 22 प्रतिज्ञा ले ही रहे हैं बाबा साहब के जो अनुयायी हैं। क्या है कि सदन में फैशन के दौर में अंबेडकर जो चलेगा, ये कहीं ना कहीं जमीनी जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम किया गया। ये तो भटकाने का काम तो बहुत पहले से अंबानी का, अडानी का जो वारंट आया वो अमेरिका से, उससे भटकाने के लिए है। अडानी के पोर्ट पर जो 30,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, जिसको लेकर आप मीडिया वाले चल रहे हो, मीडिया जुडिशरी जो चल रही है ड्रग्स के पैसे से, तो उस पर भी ये जो है कुटाराघात होने वाला है। इसीलिए 26 नवंबर पर तो बाबा साहब को फूल अर्पण करते हैं। नहीं, वो तो दिखाने के लिए कुछ भी कर देंगे। वो तो मोदी जी जाके मस्जिद में भी घुस जाते हैं हमारी, क्या है उसमें प्रॉब्लम? क्या है? अभी मस्जिद को खोद के देख रहे हैं, जहाँ से बुद्ध विहार निकल रहे हैं। भारत को खोदो तो वहाँ से बुद्ध विहार निकलेंगे। कभी मस्जिद के नीचे जाना, कभी बाबा साहब के नीचे जाना, ये क्या चक्कर है यार? अपनी कारनामे को दिखाओ। लेकिन ये झूठा ड्रामा जो भाजपा सरकार है बाबा साहब को लेकर के फिर क्यों कर रही है? सदन में बोल दिया कि जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर एक फैशन हो गया। ये देखिए, भाजपा का असल नाम है भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी हैं देखो आप उनके अंदर हैं, है ना? झूठ तो बढ़ते ही हैं, और उसका षड्यंत्रकारी तो वो हैं ही। एक तरफ भारत के संविधान का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? दूसरी तरफ वो जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो और जो है जितने भी अन्न शण काम है कुंभ में और इसमें उसमें लेके उल्टे सीधे काम करना, यही काम रह गया उनका। और बताइए, एक चीज बताइए, हाँ। कौन सा गलत उसने बोल दिया? जब नेता प्रतिपक्ष शपथ लेते हैं तो संविधान को ले जाते हैं जी। उसके बाद प्रियंका गांधी जी शपथ लेती है तो संविधान हाथ रखती है। तो मोदी जी हो या फिर बीजेपी हो, कहाँ उसने बोल दिया कि हमने संविधान खत्म कर दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। असल में क्या है, जब राहुल गांधी ने संविधान और मनुस्मृति दोनों को दिखाया, आप लोगों को याद होगा, जो संविधान को दिखाया और मनुस्मृति को दिखाया। मनुस्मृति को चूंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने संविधान जलाया था। संविधान किसने? सॉरी, मनुस्मृति को जलाया था। तो अब उसका बदला लेने के लिए ये हैं मनुवादी, हैं ब्राह्मण के गुलाम, तो इसलिए इन्होंने जो है उसका बदला लेने के लिए अंबेडकर का अपमान किया। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप उठा के देख लो। चूंकि मनुस्मृति को लाके खड़ा किया, कभी इसीलिए बीच में शरीयत को घुसाया जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो इंडिविजुअल है मुसलमानों के लिए। ये है बात, सीधी बात, नो बकवास। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि उस पर जो संविधान है या फिर बाबा साहब जो है उन पर आप लोगों को कॉपीराइट है? कॉपीराइट हमारा जो पूरे भारतवासियों का है भाई। वो तो 3% लोग हैं, सिर्फ 3-3.5% लोग हैं। उन्होंने पूरा जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी सब पर तो कब्जा किया हुआ है, लेटरल एंट्री के जरिए से, कॉलेजियम के जरिए से। 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने साफ कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, और इसी वजह से ये सारा कांड हो रहा है। उनको मालूम है हमारे तो जज हैं, हमारा तो वकील है, हमारा तो सब कुछ है सिस्टम, हम बकरी को भी कुत्ता बना देंगे। इस वजह अमित शाह जी ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है ये अंबेडकर विरोधी है, क्योंकि अंबेडकर को जो भारत रत्न दिया था वो हमारी भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार पूरी का बिल्कुल भी। सावरकर जो है, सावरकर के विरोधी तो हम हैं, माफी वीर के तो हम वंशज है नहीं।
माफी वीर के हम वंशज नहीं, वो माफी वीर के हैं, उन्हीं का फोटो लगा के उन्होंने रखा हुआ है ना, जो 6 बार माफी मांगा था अंग्रेजों से, और भारत माता इसके जगह में विक्टोरिया माता के जगह में भारत माता बनाया उसने, ये है बात। और उसके बाद ये जो अमित शाह जी है ना, ये तो खुद भी एक तड़ीपार है कांग्रेस के अनुसार, तड़ीपार भी रहे हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। इस जहाँ के इनकाउंटर करवाया है इन्होंने, और उसके बाद जज लोहिया का मर्डर करवाया, बहुत सारे हैं, इनको पता है। सत्ता से एक बार की बात कह रहे, बिना सर पर की जी बात कर रहे, पूरा तो सबूत है, आपको लेकिन सबूत आप नहीं है। लोगों को तो ये भी सबूत नहीं मिलेगा। अडानी के पोर्ट से 30,000 करोड़ का ड्रग्स मिला था, ये भी नहीं मिलेगा कि अडानी के पैसे से आप चल रहे किसका था हैं, वो आप बताइए है ना, किसका वो भी था नहीं वो? मिलेगा आपको। अब क्या करेंगे आप? हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, वैचारिक लड़ाई होगी, बिल्कुल पूरा भाजपा के खिलाफ, पूरा ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ये पूरा ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र है, मनुस्मृति को जलाने के, इसमें जो है ये लोग उन पर जो है आक्षेप लगा रहे हैं। मनुस्मृति को लागू करने का पूरा पूरा प्लान है इनका, सीधी बात, नो बकवास। और इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति इन्होंने हटाई है। अरे उसने क्या गलती करता है, ये आप लोग हाँ। जो जिसका चिल्ला रहे हैं, हाँ। अमित शाह ने क्या गलती कर दी सदन के अंदर? गलती पर गलती करता जा रहा है, जितने उल्टे सीधे काम है सब करते हैं। कभी बोलता है मैं कश्मीर के लिए अपनी जान दे दूंगा, पीओके के लिए, क्या है यार, मरता तो कभी है नहीं, मर जाए, कभी कहते स्वर्ग चला जाऊंगा, अभी बोले स्वर्ग चला जाऊंगा। अबे मरेगा आदमी तब जाएगा ना, बगैर मरे बोले स्वर्ग। कौन गया इससे पहले, कौन स्वर्ग गया भाई? 7 जन्म तक स्वर्ग में जा रहे थे क्या, हैं? तो जाके आए हैं वहाँ से। स्वर्ग नरक तो नहीं मानते आप लोग? लाहौल वेला को हट कहेगा स्वर्ग, हैं? कौन सा आप स्वर्ग, कौन मुसलमान गया, हैं, क्या कौन आपके गया? पास जन्नत दोजख नहीं होता है? ना दो होगा तो जन्नत दोजख माने स्वर्ग नरक थोड़ी है, तो ये क्या आपसे मतलब किसने कह उसका क्या दिया? मतलब हुआ? उसके माने दूसरे गलत हैं, बात इसके है माने ये। दूसरे हैं। क्या मतलब? वो दुनिया भाषा भाषा वही भाषा बदला है बदला ना, है। उसके माने वो है ही ईश्वर नहीं, कहिए, उसके माने अल्लाह है ही कहिए, नहीं, एक ही है। उसके माने है ही नहीं। चलिए बता दीजिए आप भी, जन्नत का मामला क्या है? हाँ। जन्नत का मामला, इस दुनिया में शांति से रहने का नाम जन्नत है, इसी दुनिया में रहने का नाम जन्नत है। स्वर्ग का स्वर्ग का पतन हो तो अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा। मायावती जी ने 1 नेशन और 1 इलेक्शन का समर्थन कर यहाँ दिया। नहीं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन या भाजपा का समर्थन करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ईडी और इसके जाल में बेचारी फंसी हुई है। अगर वो जेल में जाएंगे, तो उनको निकालने वाला कोई नहीं क्यों होगा। जाएंगी जेल में वो? वो इसलिए जाएंगे कि भाजपा अगर पकड़ के जेल में डाल देगी तो कहाँ से निकलेंगे, लालू थोड़ी है कि लड़ेंगे। क्या क्राइम कर दिया ये है बात। ठीक है।